somebody wants to open a business, what would you advise them? So, couple of sectors are growing in India. This is one sector. And what do you think about the job? जो लोग जॉब करते हैं and जो लोग बिजनेस करते हैं, what are your views on it? हर कोई एलॉन मस्क नहीं बन सकता, मैं भी नहीं बन सकता। मेरे को कल जॉब करनी होगी ना, मुझे थ्रिल लगेगा ना, मैं कर लूँगा। ऐसा कुछ है नहीं कि जॉब करने वाले बिजनेस से कम है। ये सब फ्रेगमेंटेड कल्चर इंटरनेट पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Somebody wants to start the content creation right now in 2025. What is the best niche podcast है या fashion? What would you advise them? ट्रेंड तो हर कोई ला सकता है ना। पहले तो तुम 200 वीडियो कंसिस्टेंटली अपलोड कर सकते हो। जो एक आप समझो कि मोटा वाला मोटा भाई लाइक्स थे, ठीक है, और पतले वाले मोटा भाई लाइक्स है, व्हाट डू यू फील द डिफरेंस? अभी भी हम वही है, खुश पहले भी थे, खुश अभी भी है। सो जो लोग अभी फैट है उनको कोई आप एडवाइस या कुछ देना चाहोगे? खुश रहो यार, व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। बॉडी शेम कोई कर रहा है तो उसको दो झापट लगा दो यार। आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होगा, गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा, तो सबसे अच्छा आरओआई आपको किस में मिला? आपने स्टॉक मार्केट। आपने अभी तक 2021 से लेके 2025 तक विच ईयर इज़ द बेस्ट ईयर जहाँ पे आपने बहुत पैसा बनाया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू अमेजिंग पॉडकास्ट। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, वो एक पॉपुलर बिजनेस इन्फ्लुएंसर के साथ है जिनका नाम है पार्थ शाह AKA मोटा भाई लाइक्स। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं मोटा भाई लाइक्स के कंटेंट का बहुत बड़ा फैन हूं। आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस लास्ट 3 years और जिस तरीके से वो कंटेंट बनाते हैं हैज हेल्प मी अ लॉट इन चूजिंग द राइट बिजनेस फॉर मी एंड होप सो आपको भी इनके जो कंटेंट है ना, उन्होंने कोई ना कोई तरीके से जरूर हेल्प किया होगा। आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे मोटा भाई लाइक्स के साथ पॉडकास्ट करने के लिए मिला, बिकॉज ये जो ख्वाहिश थी ना, वो पिछले 3-4 महीने से मुझे थी कि इनके साथ मैं एक पॉडकास्ट जरूर अरेंज करूं एंड फाइनली वी डिड इट। तो फाइनली जो मैंने मैनिफेस्ट किया था ना, वो एक्चुअली हुआ। फ्रॉम सीइंग मोटा भाई लाइक्स ऑन द फोन स्क्रीन टू सीइंग हिम इन माय पॉडकास्ट ऑन द फ्रंट ऑफ मी इज अ कंप्लीटली वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, हाउ ही बिकेम एन इन्फ्लुएंसर, वो कॉलेज में कैसे थे, वो स्कूल में कैसे थे, हाउ ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब, उनकी फिटनेस जर्नी के बारे में। ऐसे जितने भी डीप टॉपिक्स है ना, जो आपको शायद मोटा भाई लाइक्स के बारे में नहीं पता होंगे, वो सब हमने इस पॉडकास्ट में कवर किए हैं। हमने इस पॉडकास्ट में ये भी कवर किया है कि उनके बिजनेसेस कौन से हैं, उनको सबसे बेस्ट बिजनेस कौन सा लगा, और उनकी 3 सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या है टू एनीबॉडी हु इज स्टार्टिंग आउट इन अ कंटेंट क्रिएशन, टू एनी स्टूडेंट एज वेल एज उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, उन्होंने कहाँ कहाँ पे किए और कैसे उन्हें इतना अच्छा आरओआई मिला। अगर जो आप पार्थ शाह को AKA मोटा भाई लाइक्स को पर्सनली जानना चाहते हो ना, तो दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट पॉडकास्ट जहाँ पे आपको पार्थ भाई के बारे में ना पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो ये वीडियो को अभी से लेके एंडिंग तक पूरी देखना ताकि आपको 100% में इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। सो विदाउट इन्वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट पार्थ भाई। कैसे हो आप? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर मासूम, एंड द वाइब इज रियली गुड टुडे, एक्सपेक्टिंग सम रियली एक्साइटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू। Thank you so much for joining and actually famously known as Motor by Likes. So I would like to start with the question कि आपने जब शुरू किया था, when you started out your career or were you a childhood, तो Motor by Likes का क्या इसमें सीन है? क्यों Motor by Likes? यार देखो, स्कूल में है ना, मैं बहुत मोटा हुआ करता था। अच्छा, आई यूज्ड टू बी 140 kgs 150 kgs फैट। क्या बात कर? हाँ ना। तो एक मेरा दोस्त था, उसने वो मोटा भाई नाम रख दिया बिकॉज आई यूज्ड टू बी फैट, आई यूज्ड टू बी बल्की, एंड सब दौड़ते थे, मैं चलते चलते पीछे जाता था। सो दैट वाज अ निकनेम फ्रॉम माय स्कूल डेज। देयर इज नथिंग, मतलब यू नो दैट के ये कोई भाई है, नहीं नहीं, मोटा भाई इज समथिंग आउट ऑफ स्वीटनेस, इट्स समथिंग आउट ऑफ लव दैट हैज बीन गिवन टू मी बाय माय फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स का नाम आप मेंशन करना चाहोगे जिसने आप? निहार ने मुझे दिया था। So he is proper 6-pack rimmed personality right now. He runs his own fitness studio. Okay. And yeah, but उन्होंने ही मेरे को मोटा भाई नाम दिया था। Nice. And how were you in the school? आप कौन सी स्कूल से पढ़े हो? सेंट जेवियर्स लॉयला। Okay. प्रॉपर जेवियर्स वाली भाई बहन है यार। Full confident. हाँ यार। Yeah. तो कैसे थे आप स्कूल में? स्टूडियस थे? I wasn't a studious student to be very honest. मैं बहुत मस्तीखोर इंसान था स्कूल में। काफी सारी मस्तियाँ की है। Yeah, I used to be bullied a lot of times because of my weight, but I had my friends group who used to
kill people around, you know, कि इसको क्यों bully किया तुमने, मतलब that kind of गैंग बना के रखा था, एक बंदा ऐसा ढूंढना है। हाँ पूरा गैंग था हमारा, मतलब मजेदार था। We used to do a lot of exciting things, मस्ती करते थे, बंक मारा करते थे। ओके। एजुकेशन को सेमी सीरियसली लिया है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सीरियसली नहीं लिया है, सेमी सीरियसली लिया है, ओके। बट मजे बहुत मारे स्कूल लाइफ में। एंड उसके बाद कॉलेज, स्कूल के बाद आपने कौन सी कॉलेज में गए? I was in New LJ College, but by that time I was working. ओके। I was working. तो ज़्यादा कॉलेज पे मैं ध्यान नहीं दे पाया। ओके। न्यू एलजे में कौन सी डिग्री करने गए थे? बीकॉम करने गया था मैं। ओके। एंड एट दैट टाइम माय फैमिली वेंट थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। मेरा तो 12th के बाद प्लान था दैट आई शिफ्ट टू कनाडा। वो अरे को उस टाइम के इंडियन का प्लान होता है ना, चलो बाहर सेटल हो जाते, हाँ। पैसे कमाते, डिग्री खत्म करते। So yeah, there were a lot of financial struggles at that time. Dad's business went down and eventually पैसे नहीं बचे थे हमारे पास। तो डिसीजन लिया कि इधर रहते, नौकरी पे लगते। सेल्समैन बन गया मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में। ओके। सो दैट इज़ हाउ माई कॉलेज डेज वर। फीस भी भरनी है, घर का खर्चा भी निकालना है, सब कुछ करना है, तो यू हैव टू स्टेप अप। या सो आपका फैमिली बिजनेस और वगैरह क्या था उस टाइम पे? केमिकल ट्रेडिंग था basically. So eventually it went down. My mother was someone who brought us up eventually. So जब business खत्म हो गया, my mom took it up कि मैं question papers check करती हूँ, and she used to get somewhat 5 rupees per question paper. तो मैं और डैड देखते थे कि look at her working, मतलब she's so happy, you know, correcting those question papers. Then she started taking tuitions. उन्होंने खुद के ट्यूशन क्लासेस चालू कर दिए। अच्छा। Then my mom told us that to uplift yourself, there is one commitment the entire family has to give each other. Every day there should be one happy story in the house. शायद मैं एलसीडी भी बेच के आया हूँ ना, मैं काम कर रहा था, मम्मी आज एलसीडी बेच दिया मैंने। क्या बात है। 5 का टारगेट है, 6th पे मेरे को इंसेंटिव मिलेगा, तो मम्मी आज 5 हो गए, आई होपफुली 6th होना चाहिए, तो आई गेट दैट इंसेंटिव। डैड ऑल्सो पिक्ड अप वर्किंग, then stock market वगैरह करने लगे। So every day there was eventually a success story and we got out of that phase यार। So my mother created that happy vibe in the house and that was really very important for us. मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज लाइक पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उन्होंने किया जो किया वो, trust me, मतलब I and my father idealized my mother. So the real definition of feminism जो आप बोलते हो वो मैंने घर पे होते हुए देखी है। एंड आपका कोई भाई या कोई है? अरे अपने अकेले यार, सारे एडवांटेजेस भी अपने ऊपर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपने ऊपर। आई हैव हैड 2 phases of my life. I mean, enjoying all the perks, being a single child, and then, you know, picking up those responsibilities at an early age, being a single child. So I've had a happy life by तो that. आपने जो सेल्समैन वाली जो पहली जॉब की था ना, दैट वाज एट द एज ऑफ 17 एंड कौन सा साल था उस टाइम पे? उस टाइम साल होगा 2007। 2007? हाँ, तो व्हाट मैं इज तो द 32 साल का हूँ। ओह, ओके। यंग लग रहा हूँ ना यार, आई नो दैट। मैं जेनजी के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। Yeah, but you have a little millennial trying to gel up with Gen Zs and now Gen Beta as well. Yeah. देन उसके बाद आपने क्या किया? स्कूल, आपने सेल्समैन की जॉब ली। देन MBA किया जो हर कोई करता है। मेरे वक्त क्या था, कोई फोकस विजन तो था नहीं पढ़ाई लिखाई में मेरा। तो 10 दोस्त कर रहे थे। पहले दोस्त एक टपरी पे बैठे हम लोग, फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि यार CS करते हैं। तो हम लोग ने एडवाइजर्स बुलाए, जिसके बड़े भाई थे उनके दोस्तों ने CS किया हुआ है कि ये फील्ड में जाने देता। उन्होंने टपरी पे आके देखा कि कोई गंजी में बैठा हुआ है, कोई सुट्टा फूक रहा है, कोई चाय पी रहा है, 2 लोग झगड़ रहे हैं कुछ। बोले इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, इनको MBA करवा दो। ओके। और मैंने MBA भी इसलिए किया, नाम नहीं लूंगा कॉलेज का, ओके। बट मुझे स्टूडेंट्स लाने के पैसे मिलते थे उधर, तो उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, तो मैंने डिग्री के लिए MBA कर लिया उनसे। क्या बात कर। हाँ अच्छा। ओके। हाँ, तो माय एजुकेशन सिस्टम हैज बीन ट्विस्ट एंड टर्न्स बट अ हैप्पी जर्नी। टू 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 एंड उसके बाद जो आपने सेल्समैन वाली जॉब की, व्हाट डिड यू लर्न इन दैट? आपने कितने साल किया वो? 3 साल, मतलब पूरा बीकॉम जब चल रहा था तब मैंने वो सेल्समैन की जॉब की, क्योंकि क्या घर के खर्चे
स्कूल ये कॉलेज की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस और आगे थोड़े बहुत तो पैसे इकट्ठा करने होते हैं ना। बट देयर वर फ्यू थिंग्स दैट आई पिक्ड अप। व्हाटएवर डन इन लाइफ आई हैव बीन हैप्पी। मैंने वो एंग्री में नहीं किया। तब फेसबुक एड्स नया आया था और तब अपने जेन ज़ी थे, ठीक है? तो अभी आप लोग हो। सो आई पिक्ड अप फेसबुक एड्स रेस करना चालू किया। आई गॉट टू नो द पावर ऑफ इट। तब हर कोई नहीं करता था फेसबुक एड्स। ओके, उस टाइम पे। उस टाइम पे नहीं करता था कोई फेसबुक एड्स। कम्युनिटी पेजेस कोई क्रिएट नहीं करता था उस टाइम पे तो इंडिया में। फिर मैंने बोला इससे ग्राहक आता है, इससे मेरा कमीशन ज़्यादा आएगा। सो देयर वाज़ अ टाइम व्हेन माय सैलरी वाज़ 8000 रुपीज़ और मेरा कमीशन कुछ बना था 58-59,000 रुपीज़। उस टाइम पे। हाँ, दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़्ड द पावर ऑफ सेल्स कि सेल्समैन बेशर्म होता है। ओके। ये जो होता है ना नीड एनालिसिस करो, ये करो, वो करो, वो एक पार्ट और एक फैक्टर तो है, बट तुम कितने बेशर्म हो और कितना अपफ्रंट हो वो मैटर करता है सेल्समैन बनने में। So the first skill I learned in my professional journey was sales. वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ऐसा तो नहीं बोल सकते। अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। टेली कॉलिंग से लेके डेटा ओरिएंटेड डिसीजंस तक, ग्रोथ, सेल्स, अभी तो क्या बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है। बट दैट्स हाउ इवेंचुअली वी ऑल ग्रो, राइट? देन उसके बाद आपने जो सेल्स वाला जो भी काम किया, एंड इफ समबडी वांट्स टू बिकम लाइक स्टार्टिंग आउट इन एट द एज ऑफ 17, आप सेल्स के लिए क्या एडवाइस दोगे? इफ Yeah, समबडी to वांट्स be टू। honest, there are a lot of passionate fields right now. I know people who don't have a degree, 12th के बाद एडिटिंग सीख लिया, फिर किसी मुंबई के वीएफएक्स स्टूडियो में काम कर रहे, 2-2 3-3 पेटी कमा रहे। सो इट्स नॉट अबाउट सेल्स एनीमोर। अभी क्या तुमको किस काम में खुशी मिलती है? मेरे वक्त सेल्स में मेरे को खुशी मिलती थी। अब फाइनेंस में खुशी मिलती है। समझो कि फाइनेंशियल एनालिसिस करो, ये फैक्टर स्टडी करो, डेटा स्टडी करो। आई लव डूइंग दैट। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई व्हेन आई गॉट दैट एक्सपोजर आई स्टार्टेड लाइकिंग लॉट ऑफ थिंग्स। बट अभी तो 17 साल के बच्चे के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आई हैव सीन एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं मुंबई में बैठा था। आई वाज हैविंग अ मीटिंग एट अ कॉफी शॉप विद वन ऑफ द फंड मैनेजर्स, ठीक है? और म्यूजिक चल रहा था बैकग्राउंड में, अच्छा खासा, मतलब कोल्ड प्ले, ये वो जो आप लोग जो बोलते हो। आई सी वन पर्सन वॉकिंग इन जॉर्डन्स एंड लूज क्लोथ्स एंड डैशिंग पर्सनैलिटी। लौंडा था कुछ 16-17 साल का। हाँ, अपने ने देखा मैनेजर के हाथ में उसने कुछ दिया और सामने कुछ लिया। ओके। सो मैंने बोला ये क्या है? इट वाज अ स्मॉल काइंड ऑफ अ पेन ड्राइव और समथिंग। कि सर ये पेन ड्राइव है। मैंने बोला करता क्या है ये और क्या है मतलब? सर हर हफ्ते में ये मेरे को म्यूजिक चेंज करके देता है। ओके। ही चार्जेस मी 1800 ओके। पर मंथ। मैंने बोला ठीक है यार, 1800 रुपये में क्या कमाता होगा? बराबर। मेरे को बोले सर ऐसे 90 लोगों के साथ इसका टाई अप है। Now imagine that 16, 17-year-old kid wearing those amazing clothes, Jordan, how much he nearly earns around 1,80,000 या 2 लाख महीने का कमाता होगा यार ये करके। So business is everywhere. तुम्हारा पैशन क्या है वो पता चलना चाहिए। पैशन क्या है और आपको किस तरीके से आप उसको फॉर्मुलेट करते हो कि आपके लिए पैसा बना गए। एग्जैक्टली। कहाँ पे वो बंदा बैठा होगा, किस कैफे में उसने बोरिंग म्यूजिक सुना होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, फिर उसने ये बना के दिया होगा किसी को। देन इमेजिन द रिकमेंडेशंस वुड यूनिवर्स वुड हेल्प यू। वंस यू स्टार्ट हेल्पिंग योरसेल्फ, यूनिवर्स इज देयर टू हेल्प यू। ऊपर वाला तो तुम्हारी मदद करने ही बैठा है ना। आप मैरिड हो भी? नहीं, नॉट मैरिड यार। काय को लफड़े में पड़ना है यार। अच्छा। ओके। उसके आगे आपको क्या लगता है ऐसा? Yeah, I've had beautiful relationships ओके। in my 20s, in my 30s. I've had my time of my life. ओके। सो यू आर प्लानिंग टू नो मैरिज इन द फ्यूचर? पता नहीं यार, अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया। मैं तो इस मोमेंट पे खुशी ढूंढता रहता हूँ लाइफ में। What makes me happy right now? Sitting with you in this podcast makes me happy, bro. कल सुबह मीटिंग्स है, that makes me happy. ठीक है। इफ somebody wants to come into your life, like tell them like आपका नेचर कैसा है, like आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो या बहुत ज़्यादा फनी हो या बहुत ज़्यादा स्टूडियोस हो या like tell। So I'll tell you,
In my past life, so it all depends around the situations happening around you. In my past life, I've been that kind of a over responsible personality कि घर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब फाइनेंसेस घर में चले जाते हैं ना, तब तुम यू नो काफ़ी कुछ चीज़ें झेलनी पड़ती है, ह्यूमिलिएशन, नो वन वांट्स टू टॉक विथ यू, फिर वो तुम्हारी फैमिली की रिस्पेक्ट चली जाती है, तो वो सब देखा है। तो जब भी मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आया हूँ, आई फेल्ट ओवर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दैट पर्सन काइंड ऑफ। और पहले क्या थोड़ी बैड बॉय काइंड ऑफ इमेज भी रही है थोड़ी, तो वो अभी काफ़ी कुछ सुधरा है। ओके। Now, if eventually, of course not if, I would love to get into a relationship with someone, मैं देखूंगा यार कंफर्ट और हैप्पीनेस दोनों की लाइफ में। मैं चेंज नहीं होना चाहता, आई डोंट वांट द अदर पर्सन टू चेंज एज वेल। आई एम इन माई 30s, बाय द टाइम यू टर्न 30 यू रियलाइज दैट रिलेशनशिप में हैप्पीनेस और कंफर्ट जरूरी है। बहुत ज़्यादा। गोल्स दोनों के अलग हो सकते हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, बट पर्सनल लाइफ को लेके सब बोलते हैं ना, यू नीड अ शोल्डर टू क्राई। कम ऑन, व्हाई शुड एनीवन क्राई इन अ रिलेशनशिप? एग्जैक्ट। एंड उसके बाद आपने जो एमबीए वाला आपका जर्नी बताया, एमबीए के टाइम पे भी आपने कोई साथ में जॉब किया था या समथिंग? तब मैं लोगों को मेमोरी कार्ड में गाने भर के देता था। अच्छा। वैसे पैसे कमाता था मैं। उस टाइम पे, एमबीए के टाइम पे? हाँ, मैं तो थोड़ा पुराना हूँ ना आप लोगों से। वो एनजीओ से और 6600 फ़ोन वाला टाइम था यार वो। एसडी कार्ड वाला ज़माना। एसडी कार्ड वाला ज़माना था। फिर उसके बाद इवेंचुअली आपकी कॉलेज भी खत्म हो गया, एमबीए 3 साल आपने किया। उसके बाद आपने क्या किया लाइक? एमबीए भी खत्म हो गया। देन आई स्टार्टेड माय कॉर्पोरेट जर्नी। आई हैव वर्कड विद रियली गुड कंपनीज। ओके। आई वर्कड विद फ्लरिश, जिन्होंने पहली बार मुझे दुनिया दिखाई। अच्छा। हाँ, सो एक्सपोर्ट में उन्होंने 2 महीने में बीडी था इधर अहमदाबाद में। देन उनको पोटेंशियल देखा, और वो एक तरीके से मेरे मेंटर रहे हैं, सुशील हांडा सर। एंड उन्होंने ही बोला कि जाओ बाहर एक्सपीरियंस करो, क्या दुनिया है। मैंने सबसे पहली बार ऑनेस्टली बड़ा जहाज़ इंटरनेशनल का देख के मैं खुश हो गया था। ओके। मैं कभी फ्लाइट में ट्रैवल ही नहीं किया था उसके पहले। दैट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट, वुड यू इमेजिन, एट द एज ऑफ 21-22। तो तुम जा रहे हो सिंगापुर, म्यांमार, हांगकांग, वहाँ पे बिजनेस डील्स लेकर सूट पहन के, तो कितना मजा आता है। तो एट द एज ऑफ 21-22। हाँ, बट सर ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई वुड नेवर फॉरगेट दैट ब्लेसिंग इन लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो आपको कैसे आया कि मैं ये कंपनी में ज्वाइन करूँ, या यू फाइंड सम? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, मैं किसी बड़ी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। वहाँ पे गया था, 8 राउंड इंटरव्यू के लिए थे उन्होंने। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है अभी, ठीक है, एंड अ गुड ग्रुप। 8 राउंड देने के बाद मेरे को बोले 16,000 महीने का सैलरी देंगे। मैंने बोला 16,000 में मैं नहीं आऊँगा, उस वक्त भी नहीं आऊँगा। देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी अबाउट दिस कंपनी विद ग्रेट विजन, और मैं उनके पास गया। तो उन्होंने मतलब एचआर का इंटरव्यू हुआ एक ही बार में। उन्होंने बोला 25 देंगे, मैंने बोला 28 चाहिए। हाँ। डन, सॉर्टेड है। फ्रेशर था ना मैं, इतना सेल्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद भी। तो वो तब तो क्या, वो तेल लगा के ऐसा, देयर वर नो स्पाइक्स और नथिंग, राइट? तो so that was my first break. Then I worked with this wonderful company Zomato, अच्छा। which gave me a lot of exposure. ओके। ये आपने फ्लरिश वाली जो कंपनी है उसमें कितने टाइम काम किया? 2 साल तकरीबन। ओके। उसके बाद देन यू शिफ्टेड टू ज़ोमैटो? Then I did some corporate jobs. Then Zomato was a very lovely experience to work, I would say. मतलब वहाँ पे जो सीखना, एक्सपेरिमेंट करना, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना। वहाँ पे भी आप बीडी थे? नहीं, वहाँ पे तो आई स्टार्टेड एज अ की अकाउंट्स मैनेजर एंड एंडेड अप एज अ स्टेट ग्रोथ मैनेजर। स्टेट ग्रोथ मैनेजर? हाँ, Okay. बट ब्यूटीफुल कंपनी, आई वुड से। मतलब क्या एचआर पॉलिसीज है यार, मतलब they have designed everything wonderfully, and there's a excitement every day in the morning कि आज मैं क्या करूँगा, ये करना है, कैसे करना है, ये भी मेरे को पता है। एंड the entire structure was pretty comforting. ओके। ऐसा नहीं कि तुम बैठे ही हो, लेटे ही हो, that is not comforting. You need a cooperation, everyone is active. मतलब you ask for a cooperation on Slack, there would be 10 people to help you. ओके। सो ये आपने कब ज्वाइन किया था? 2000? I would say 2018 or 19 में भी। ओके। एंड उसके बाद आपने? 3 साढ़े 3 4 साल किया।
अच्छा 2022 नियर में समथिंग आपने किया। Then I found my own companies and exited recently. आपने पहली कंपनी कौन सी फाउंड की? Pichula Private Limited ओके, with my partner. व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्ट? It is a startup for startups. We eventually used to mentor startups earlier. Then we started arranging funds for startups. अच्छा, But I exited recently from that company. ओके, My partner is taking it ahead. ओके, ओके, दैट वाज योर फर्स्ट कंपनी। That was my first company. ओके, उसके साथ आपने कोई कंपनी? Parallel companies, जितनी भी companies बाद में बनी वो under the basket of Pitchvilla बनी. अभी रिसेंटली आप नेक्स्ट कोई कंपनी फाउंड करने वाले? Yeah. I'm already register करने दे दी है. ओके, It would be about personal financing and investments. ओके, But वो मैं declare 2-3 महीने में करूँगा. Because there's going to be a take around it. अच्छा, तो उसके लिए आपने जो भी इसकी प्रोसेस आपको कितना टाइम लगा बनाने में, लाइक थॉट एंड एवरीथिंग? See, every baby that has been made eventually has been thought years before. कैसा कुछ कर लूँ, बट अब वो एग्जीक्यूशन पावर हाथ में आया है कि रादर पावर तो नहीं बोलूँगा, पावर तो किसी के हाथ में नहीं होता, वो चाहत आई है एग्जीक्यूट करने की. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग. सो अगर जो अभी मैं करंट स्टेटस अगर जो लोगों को बताना चाहूँ तो लाइक व्हाट डू यू डू, हु आर यू करंटली? Currently, I am a person who is looking for exposure and opportunity. Okay. Building something exciting. Okay. And of course, I'm going to take my social media presence ahead. I'm going to launch my own YouTube, LinkedIn पे एक्टिव होने वाला हूँ, ट्विटर पे now X obviously, X पे एक्टिव होने वाला हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें करने वाला हूँ. But this finance company is my vision for next 4 years at least. Oh, okay. And how many countries have you traveled till now? Traveled across 21 countries. 21 countries. मैं एक्सपोर्ट्स में था ना. ओके, जो अभी आपने बहुत सारा उसमें घूम लिया था मैंने. एंड अभी आफ्टर यू ओपन द पिचुला? I've been to Dubai. पर्सनल ट्रैवल तो मैं जाके आया. I've been to Koh Samui Island. फैमिली को अभी आप ले गए थे घूमने के लिए या समथिंग? फैमिली मेरा क्या, उनके रिलेटिव्स रहते हैं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में, तो वो जाता रहते हैं. ओके. एंड व्हाट इज योर रिएक्शन ऑफ योर फैमिली करंटली जब आप इतना सारा बहुत सारी कंपनी से एक कंपनी से आपने एग्जिट भी ले लिया एंड द थिंग्स व्हिच यू हैव अचीव्ड? आई वुड से दैट एक चीज़ मेरी मॉम ने सिखाई है, कभी भी किसी अचीवमेंट को तुम बड़ा गिन लोगे ना तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे. एंड हर बार दे हैव नॉट बीन अ क्रिटिक टू वॉट एवर आई डू. दे आर हैप्पी. हम दोनों एक दूसरे नहीं. सो वी हैव हैड आवर टाइम्स. मेरे फैमिली में एक चीज़ काफ़ी अच्छी क्या है पता है, वी डिस्कस इट आउट. जो भी चल रहा है ना, देयर इज़ नो लेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कोई लेयर नहीं है. मेरा एक बहुत बुरा समय था, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं बचे थे. इवेंचुअली नियरली वेंट बैंकक्रप्ट. मैं खुद, पापा का तो पहले फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद मेरा भी आया था ऐसा सब. कब आया था ये वाला? बैक इन 2024-23. क्या बात कर रहे हो? हाँ, आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. ओके. आया था, बैंक वाले घर आते थे पैसे मांगने के लिए. अगेन वो साइकिल देखी पेरेंट्स ने, बट सपोर्ट में खड़े थे यार. लड़ लेगा तू ऐसा. जब आप आपकी फैमिली के पास जब ये सब बैंक्रप्सी और वगैरह का जब सीन चल रहा था, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन टुवर्ड्स योरसेल्फ? क्योंकि उस टाइम पे पॉजिटिव रहना इज अ बिग थिंग. अगर जो किसी की कोई इफ समबडी इज गोइंग थ्रू राइट नाउ समथिंग लाइक दिस, हाउ कैन दे, व्हाट कैन दे थिंक अबाउट इट कि वो पॉजिटिव रहे? बिकॉज आप समझो कि एक साइड आपको ऐसा होगा कि अरे मेरे दोस्त को कितने ज़्यादा आगे बढ़ गया, आई विश आई हैड दिस लाइफ, एंड एक साइड आपको अपने आप को मोटिवेट भी रखना है टू अचीव दोज थिंग्स. सो 3 ट्रिक्स. yeah, that we can want. ये भी डर डर के ही आई है, एक्सपीरियंस ही यही है. नंबर 1, कभी किसी का पैसा बाकी हो देना. मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट. Okay. कॉल उठाओ, मेक हिम फील इम्पोर्टेंट, मेक अ फील इम्पोर्टेंट. वी आर देयर, डोंट वरी. दैट इज द फर्स्ट ट्रिक. ठीक है. सेकेंड ट्रिक है पेशेंस. अंडरस्टैंड एवरी सिचुएशन इज टेम्पररी. Most अमिताभ बच्चन जी एक समय पे 90 करोड़ डेट में थे. He went at his office at 4 a.m. in the morning. There's a story. They had eventually 55 legal cases or notices against him.
फिर भी वो कान ढूंढने गए। तुम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो उस टाइम पे वो करो। और तीसरा, इंटेंट अच्छा रखो, लोगों का पैसा चुकाना है, इंटेंट रखो। और चौथा, मैंने पहले 3 बोले थे, बट चौथा, अंडरस्टैंड एवरी सिचुएशन इज टेम्पररी। ये परमानेंट नहीं रहने वाला लाइफ में। सो ये सब जो आपको थॉट्स थे, ये वाले जो अभी आप बता रहे हो, दैट यू रियलाइज एट द एज ऑफ 17। ओके। देखा है, इसलिए एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो हो गया। ओके। एंड सबसे ज़्यादा व्हाट डू एंजॉय द मोस्ट करंटली? बिजनेसेस एंड अदर थिंग्स सब बराबर है, लाइक आप पीस के लिए या खुशी के लिए क्या करते हो? यार मैं जो भी करता हूँ खुश रहता हूँ, वरना नहीं करता हूँ यार, टू बी ऑनेस्ट। जैसे आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मज़ा नहीं आने वाला होता, मैं नहीं आता। ट्रू। मेरी लाइफ में मज़ा नहीं आता तो नहीं रहता। आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ ओवर एवरीथिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं कुछ भी करता हूँ ना, मैं जूता खरीदने जाऊँगा तो भी मेरे को खुशी मिल रही है तो ही खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। मेरे पास अभी भी वो iPhone 13 है, आप लोग के पास तो 15-16 हो गया होगा। आई एम हैप्पी विथ इट। ट्रू। सो आई वांट टू हैव अ बर्गर, आई हैव अ बर्गर। आई यूज्ड टू बी 150 kg, स्टिल मेरे को बर्गर खाना है, खा लूंगा। सैलेड खाना है, खा लूंगा। वड़ा पाव खाना है, खा लूंगा। हाँ, कहीं घूमने जाना है, चला जाऊंगा। ट्रेन में चला जाऊंगा, बस में चला जाऊंगा, फ्लाइट में चला जाऊंगा। जो मन पाएगा वो करेंगे बेसिकली। बट इट शुडंट बी एंटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, राइट? वो तुमको टेररिस्ट बनने से खुशी नहीं मिल सकती है, वो बाय डिफॉल्ट है वो तो। राइट? सो लुक फॉर हैप्पीनेस, द यूनिवर्स विल ब्लेस यू विथ एवरीथिंग एल्स। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट द फिटनेस जर्नी। आपकी जो फिटनेस जर्नी मैंने आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर देखी, यू आल्सो सेड दैट यू वर 150 kgs एंड आप पूरा श्रेड हुए थोड़ा बहुत, एंड अभी भी यू आर श्रेडिंग राइट नाउ। सो हाउ वाज दैट जर्नी एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट, और आपने वो जल्दी पिक क्यों नहीं किया? सच बताऊं ना कि कॉलेज के बाद वो कॉर्पोरेट लाइफ में गहरे गए, अचानक पैसे आने लगे तो तुम थोड़ा बहुत और एंजॉय करने लगते हो। फिर तुम जाते हो दिल्ली, गुड़गांव, सिंगापुर, म्यांमार, हांगकांग, दुबई, तो तुम पार्टी करते हो, पैसे उड़ाते हो। बाद में कोविड आता है, हर एक की लाइफ में कोविड आया। तो एट दैट टाइम इवेंचुअली आई यूज्ड टू स्मोक अ लॉट ऑफ सिगरेट्स पहले। अच्छा। फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया मेरा। तो गोवा में था, एक बार जैकपॉट लगा अच्छा खासा ब्लैक जैक में, एंड वी स्टार्टेड पार्टिंग। ओके। सुबह 6 बजे तक पार्टी किया, एंड देन अचानक थोड़े सुबह उठा तो आई फेल्ट अ लिटिल अनईजी। ओके। मतलब सांस बराबर नहीं आ रही है, वैसा सिचुएशन लगा। गन समझ रहा है। हाँ, घुटन समझ रहे। मैं तो डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने बोला यार बीपी अप। मैंने बोला अपने को ये सब नहीं करना है, अहमदाबाद वापस जाओ, अहमदाबाद के डॉक्टर के पास जाते हैं। ट्रू। I consulted a doctor here. Eventually, he told me, "Path, you have blood pressure." And That was an the age of I was 25, 26, blood pressure 25, 26 की एज पे। वही। ठीक है, तभी भी वो रेकलेस लाइफस्टाइल चालू ही रही। फिर कोविड आया तो मैंने बोला ये अपॉर्चुनिटी है। मैं तो ताक में रहता हूँ ना कोई थ्रिल ढूंढने की लाइफ में। मैंने बोला ये करते हैं, कोविड है तो ये कर लेते हैं। सो इवेंचुअली माई फिटनेस जर्नी स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड, जब सिगरेट का पैकेट वो इलीगली मिलने लगा था 900 रुपये में। मैंने बोला भाई अब मैं नहीं खरीदेगा तो ठीक है। एंड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन फिटनेस, स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी। फिर वो यूट्यूब पे वीडियोस देखे हेल्दी ईटिंग के वगैरह वगैरह। फिर खुद शेफ बन गए। मम्मी ने 2 बार किचन से निकाल भी दिया मैं सब करने के लिए, बट इवेंचुअली उन्होंने बोला ना ना तू कर। तो पनीर बना के खाने लगा, सैलेड्स बना के खाने लगा। पहले आप इतना ज़्यादा वो सब नहीं लेते, पनीर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स पहले नहीं, इतने ज़्यादा नहीं फोकस जो भी खाना है खा लेते थे। खा लेते थे। आज भी इच्छा होती है तो खा लेता हूँ। Though my diet is a little pretty much Restricted? grams are calculated. ओके। My diet is very sorted right now, but कभी कभी इच्छा होती है खा लेता हूँ। एंड उसके बाद जो कोविड आया उसमें आई सॉ द वीडियोस जो आपने पहले बनाए थे, इसमें यू वर फैट ऐसा। and उसके बाद 2021 में आते आते यू वर लिटरली लाइक क्वाइट श्रेडेड। हाँ, तो वो आपने कैसे किया? आपने जिम ज्वाइन किया था? व्हाट? सो मोस्टली डाइट था और वॉकिंग था मेरा पहले, टू बी अच्छा, पहले यही करते थे। हाँ, फिर इस ट्रेनिंग के ऊपर धीरे धीरे गया जिम में। मतलब जिम मेरा बहुत कम हुआ करता था। जिम यूज्ड टू बी 30 minutes, a protein shake, couple of boiled eggs. After that I used to have a grilled chicken. So रात को तो पूरा वो एग प्रोटीन शेक, एग्स एंड ग्रिल्ड चिकन बन चुका था। सुबह आई
I never had. I haven't had a roti since a while, to be honest. कार्ब्स नहीं। It has been like 3 years. मैं rarely रोटी खाता हूँ मैं. राइस कभी-कभी थोड़ा खा लेता हूँ, but I prefer having दाल, चना, मूंग in the morning. Breakfast के वक्त I have eggs. I have a black coffee. अभी I have a peanut butter toast. That is pretty sorted in you know, वो बीच में चला गया था when I went through surgeries, shoulder injuries and everything. But I've got this back eventually within a month. It has been a month I've been following a proper disciplined diet, peanut butter toast वगैरह. हम्म, तो जो एक आप समझो कि मोटा भाई था, मोटा भाई लाइक्स थे, ठीक है, और पतले वाले मोटा भाई लाइक्स है, व्हाट डू यू फील द डिफरेंस? अभी भी हम वही है. Like खुश पहले भी थे, खुश अभी भी है. ओके, एनी लाइक समथिंग इन द बॉडी व्हिच हैज चेंज्ड, और आपको काफी ज्यादा फास्ट वर्किंग लग रहा हो मेरे ख्याल से, या ऐसा कुछ? यार पहले भी मैं मतलब काम तो कर ही लेता था. हाँ, मैं ऐसे वो लेजी टाइप था कभी नहीं था मैं. True. सो आई यूज्ड टू वर्क, बट इवेंचुअली जो बॉडी डिजीज थे मेरे, वो चले गए, वो खुशी हुई तो ब्लड प्रेशर चला गया, ओके। वजन कम हुआ, वजन चला गया, ब्लड प्रेशर चला गया. ये जो गोवा में हुआ था उस टाइम पे आपका वजन हैवी था? हाँ ना, तब तो इट वाज एट पीक 152. मतलब किलो का आदमी है, 150 किलो का आदमी पार्टी करके सुबह हाँ पर है. दैट वाज द पीक. दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में ले जाते हैं इसको. ट्रू ट्रू। कितना टाइम लगा आपको फिटनेस जर्नी में? यार अभी तक चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. 3 years of weight loss, then a setback of injuring my shoulder. ये जिम की वजह से ही हुआ? नहीं, जिम की वजह से नहीं हुआ था, मैं गिर गया था, अच्छा। स्लिप हो गया था. वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच थी. हाँ। मैं स्टेडियम में गया था और यू नो व्हाइल वॉकिंग बैक आउट, इतनी सारी भीड़ के बीच में अपने गिर गए. ट्रू। एंड इंजर्ड माई शोल्डर वेरी बैडली. वेरी बैडली क्या? सो वो तो डिसलोकेट हो गया था वगैरह वगैरह. सो जो एकदम एक्टिव आदमी है ना, अचानक से जिम बंद हो गया है तो यू गेट अ लिटिल ग्रम्पियर. आपसे फिटनेस नहीं होती, अचानक फिटनेस बंद हो जाती है, तो काफ़ी डिफिकल्टीज देखी. बट यू नो, मैंने जैसे बोला, एवरीथिंग इज टेम्पररी, गॉड इज ऑलवेज गोइंग टू ब्लेस यू. तो वापस चालू हो गए अपने. तो आपने जब जिम की शुरुआत की थी, यू हायर्ड समबडी एज अ फिटनेस ट्रेनर और समथिंग? मैं तो यूट्यूब पे देख देख के यूट्यूब पे? चलते थे अपने बहुत. हाँ। रोज का 12-12, 13-13 किलोमीटर वॉक. दैट वाज अ थिंग. अभी पहले आपका था 150, अभी कितना वेट होगा? करंटली आई एम एट 92, बट माय बोन वेट इज गुड. हाँ, तो बॉडी बॉडी फैट आपका बड़ा होगा ना? हाँ, बॉडी फैट कम है, बोन वेट ज्यादा है मेरा. एंड आपने बताया आपके शोल्डर इंजरी और वगैरह हुआ, तो ये अभी 2023 में? 2023 में. ओके, एंड उसके बाद कैसे आपने रिकवर किया, एंड उसके बाद आपने वापस ये फिटनेस जर्नी को कैसे कंटिन्यू यार किया? तभी मैं ना ऑनेस्टली बहुत डाउन हो गया था यार. फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गए थे, शोल्डर इंजरी, वो सब एक साथ आया ना? वो सब एक साथ. लाइफ में 360 डिग्री 2024 में शनि मेरा ही भारी था भाई. 360 डिग्रीज लाइफ. द पर्सन हु इज अचानक गेनिंग फॉलोअर्स, यू नो, पीपल एस्पायर टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस. एक मोमेंट पे किसी ने बोला था मुझे कि वी एस्पायर टू स्टार्ट बिजनेसेस बिकॉज ऑफ यू, एंड वो अचानक से खत्म सब. यू आर लाइंग इन बेड, यू डोंट नो व्हाट टू डू, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है. आप ऐसा कुछ बिलीव करते हैं, बुरी नजर लग जाती है, या डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और समथिंग? आई एम अ वेरी ट्रू बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी. ओके। क्योंकि मेरे साथ एक मिरेकल हुआ है वैसा, टू बी ऑनेस्टली. आपने ये इसी टाइम पे कुछ यूकन में? मैं सामने से कंसल्ट करने नहीं गया था. ओके। सो एक इंसिडेंट है, मुंबई में मैं सिद्धिविनायक दर्शन करने गया था. ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन, एंड उसके बाद कोई मुझे मिला उधर कि तेरा सारा काम हो जाएगा, कि अभी तू अटका है बट सारा काम हो जाएगा. और उन्होंने एक रुद्राक्ष का बीड दिया मुझे सामने से ही? सामने से. ओके। आई हैव इट विथ मी. ओके, लाइक यू वेयर इट और यू कीप इट? आई डोंट वेयर इट, आई हैव इट विथ मी ऑलवेज. ओके। ठीक है, घर पे. उसके बाद चीज़ें थोड़ी बदलने लगी. फिर नो वन सजेस्टेड मी एस्ट्रोलॉजर. सामने से मतलब यूनिवर्स होता है ना, कि जैसे यू
मीट समवन, आई मेट अ ऑकल्ट एक्सपर्ट, जो एस्ट्रोलॉजर भी होते और काफ़ी सारी ऑकल्ट चीज़ें जानते थे। तो उन्होंने सारी सिचुएशंस बताई कि ये चल रहा होगा, ये चल रहा होगा तुम्हारी लाइफ में अभी, दिस इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ हैपनिंग। पास्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो इवेंचुअली आम आदमी नहीं जान सकता और ये फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल से भी नहीं मिल सकती। तो ये मुंबई में हुआ था या मुंबई 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 में? ओके। एंड इवेंचुअली उन्होंने सारी चीज़ें जो बताई वो मैंने प्रैक्टिस की। अच्छी चीज़ें, छोटी-छोटी चेंजेस बताए थे। जैसे पानी में टर्मरिक डाल के नहाया करो, गुलाब जल डाल के नहाया करो, वैसे छोटी-छोटी चीज़ें। एंड इवेंचुअली काफ़ी कुछ इम्प्रोवाइज़ हुआ, गॉट बैक ऑन माय फुट, इंजरीज़ रिकवर हुई, पॉजिटिव एस्पेक्ट वापस लाइफ में आया एंड हियर आई एम राइट नाउ। तो पहले आप बिलीव करते थे ऐसा सब? नहीं, पहले आप नहीं बिलीव करते थे? नहीं। डू यू बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? मैं मूलांक 2 हूँ यार। मतलब 20th इज़ माय 20 मार्च मेरी बर्थ डेट है, तो ऑफ कोर्स आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। हार्ड वर्क में अपने नहीं मानते भाई, नहीं होता अपने से, नहीं होता यार। हसल कल्चर नहीं होता। असल कल्चर है आज बहुत, अब आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। फुकरों की तरह नहीं रह सकता। कम पैसे है तो भी फुकरों की तरह नहीं रह सकता यार। मैं वड़ा पाव भी खाऊँगा तो मज़ेदार तरीके से खाऊँगा, मतलब हसलर क्या होगा, फटाफट खा के he would go back to work, overthink situations. I've met lot of hustlers कि मैं 5 साल से मेरा स्टार्टअप चला रहा हूँ। अच्छा। ब्रेक इवन पे है, बंदा 20,000 कमा रहा है महीने का एंड ही इज़ वे मोर टैलेंटेड। क्यों करना है भाई? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जॉब? जो लोग जॉब करते हैं या एज ए एंटरप्रेन्योर हो अभी आप, तो जो लोग जॉब करते हैं एंड जो लोग बिजनेस करते हैं, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? यार जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, हर एक की लाइफ की जर्नी है। हर कोई एलन मस्क नहीं बन सकता, मैं भी नहीं बन सकता। मेरे को कल जॉब करनी होगी ना, मुझे थ्रिल लगेगा ना, मैं कर लूँगा। ऐसा कुछ है नहीं कि जॉब करने वाले बिजनेस से कम है। ये सब फ्रैगमेंटेड कल्चर इंटरनेट पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ड्रॉप आउट्स कितने बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट डिवोर्सेस भी कितने बढ़ रहे हैं। ट्रू। प्रेम की परिभाषा ही लोगों ने बदल दी है इंटरनेट पे। 2-3 साल तो मैक्स। जॉब करने वाले को रिस्पेक्ट नहीं करते। एक स्टार्टअप फाउंडर है, महीने का 50,000 कमा रहा है, सामने जॉब करने वाला है वो 2 लाख कमा रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि जॉब नहीं करनी चाहिए। इट्स सो एम्बैरेसिंग। ऑफ कोर्स देयर इज अ इकोसिस्टम एंड देयर इज लॉट ऑफ प्रमोशन अराउंड स्टार्टअप्स व्हिच इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल बिल्ड थिंग्स। बट जो जॉब कर रहा है वो भी अच्छा ही इंसान है ना, काम बुरा इंसान है। सो देयर इज नथिंग लाइक के जॉब है। यूनिवर्स में खुश किस चीज से हो बस। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर जो कोई इंसान अभी जॉब कर रहा है तो लाइक जॉब जा सकती है, बट बिजनेस आज अगर जो कोई इंसान 50,000 रुपीज़ कमा रहा है एज अ एंटरप्रेन्योर, पर कल उठ के जब वो बिजनेस फटेगा या स्केल होगा तो वो ज़्यादा भी तो कमाए। हाँ हाँ, सबका पर्सपेक्टिव अलग है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम किसी के लिए काम नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारा आइडियोलॉजी है, तो तुम खुद के लिए काम करोगे। तुम्हारा घर परिवार है। मेरे पास एक सिचुएशन थी, मैं 22-23 साल का था, मैं धंधा करना चाहता था बट मेरे घर की सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं कहाँ से छोड़ूं। एक स्ट्रगल चल रही है, दूसरी स्ट्रगल थोड़ी क्रिएट करूंगा मैं। उस टाइम पे आपने कभी जब यंग एज में आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तब सोचा था कि नहीं आई वांटेड टू बी अ बिजनेस पर्सन और समथिंग? आई एम गो विद द फ्लो काइंड Go ऑफ with अ the- पर्सन। अभी भी मैं कल का नहीं सोचता इतना। देखो, पैसे के पीछे भागोगे पैसा नहीं आएगा, लड़की के पीछे भागोगे लड़की नहीं आएगी, वाइस वर्सा। ट्रू। ठीक है, डोंट चेस थिंग्स। लेट इट अट्रैक्ट। ये सिर्फ 2 एग्जांपल्स मैंने दिए। आपने बोला ना मैनिफेस्ट, किसी घर तुमको खरीदना ही है, आई वांट टू बाय दिस हाउस, कम ऑन, मैनिफेस्ट है, होगा। ये मैंने किसी से सीखा है और मुझे बहुत काम आया, टू बी ऑनेस्ट। सो जो लोग अभी फैट है उनको कोई आप एडवाइस या कुछ देना चाहोगे? खुश रहो यार, जिंदगी खुश रहो। व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। आई मीन इफ यू आर हैप्पी, बॉडी शेम कोई कर रहा है तो उसको 2 झापट लगा दो यार। ट्रू। एंड जो आपने मोटरबाइक लाइक्स की शुरुआत की, दैट वाज इन 2020? दैट वाज 2 इयर्स बैक यार। ओके। क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ कि सब लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर यार। एंड कोई दिखा रहा है भाई बिटकॉइन में बहुत पैसा कमाया, आप बिटकॉइन करो। कोई कह रहा है ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। मेरे सामने किसी को जो 2 लाख रुपए महीने कमाता है, 1 लाख रुपए मैंने टर्मिनल पे जाते हुए देखे उसके।
नॉलेज के बिना ट्रेड कर रहा है. दैट मीन्स दैट देयर वाज लॉट ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑन द इंटरनेट अराउंड इट. सो मुझे ये समझाना था. आई यूज्ड टू बी अ वेरी क्यूरियस किड. मेरे को लोगों ने दुकान के बाहर भगा दिया था जब मैं छोटा था. क्या अंकल ये कितने में बिकता है, अंकल इस पे आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉपर गुजराती की तरह मैं सबको पूछने लगता था. तो दैट क्यूरियोसिटी आई वांटेड टू ब्रिंग इन टू माय कंटेंट कि यार लोगों को पता चले बिजनेस करना आसान नहीं है. एक छोटा वेंडर भी रिस्पेक्टफुली कमाता है. जो स्ट्रीट फूड पे बेचता है वो भाई ऑडी लेके घूम रहा है. ये अर्न दैट रिस्पेक्ट. कारपेंटर भी अपनी स्किल सेट पे कमाता है. सो आई वांटेड टू एक्सपोज ऑल द बिजनेसेस टू पीपल. स्टार्टिंग में पीपल वर रिलक्टेंट, बट उनको मैंने समझाया कि यार मैं यंगस्टर था तो ये प्रॉब्लम था, आपने तो धंधा कर लिया है तो लोगों को समझाओ कैसे होता है. उस तरीके से ये कंटेंट चालू किया है. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माय ट्वीक माय कंटेंट अ बिट. सो आई वांटेड टू क्रिएट अ कल्ट अराउंड इट. ओके. तो अभी मुझे कुछ दूसरा भी करना पड़ेगा साथ में. एंड इवेंचुअली आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर कल्ट अराउंड इट. And that you'll be seeing eventually in the next 2-3 इन months. दी एक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब. हाँ, सब जगह पे. तो उस टाइम पे भी आपने ऐसा क्यों रखा कि नहीं मोटा भाई लाइक्स ही? आपके फ्रेंड ने बताया था आपको कि नहीं ये नाम नहीं, अपने वो प्राउडली ओन करते हैं वो नाम अभी तो. उस टाइम भी वो फैट ना व्हेन यू स्टार्टेड आउट द कंटेंट एंड Yeah, I was a bit, but I was reducing at that time. तब अपने पीक पे नहीं थे. 10 किलो कम कर चुके थे. उस टाइम पे आप एक स्टार्टिंग में आप रूम में कंटेंट बनाते थे. हाँ, मेरे खुद के रूम में एकदम वो लाल लाइट करके आया. You saw that? That was the first एवरी वीडियो. all of- मैंने अराउंड 3-4 महीने पहले आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल. मेरे बोला मोटो भाई लाइक्स के साथ एक बार पॉडकास्ट जरूर करूंगा ऐसा. Oh, thank you Allah, so modest of you यार. या डेफिनेटली, मैं बिलीव मी, ऐसा मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बट आई वांटेड टू डू अ लॉन्ग टाइम कि भाई मैं एक बार करूँ इनके Manifested. साथ. या हैपेंड. अपने तो 3 बार रीशेड्यूल किया ना. या 3 बार रीस्केड्यूल हुआ एंड आई वाज लाइक कि बस यार अब इस बार बस कुछ हो ना जाए. आई वाज लाइक कि नहीं बस अब रही. एंड कल भी जब ऐसा हुआ था आई वाज लाइक मेरे को थोड़ा ऐसा हो रहा था कि बस कुछ वो आप बुरा ना मान जाओ और समझे. कभी किसी का बुरा नहीं मानता. मैंने आपको बताया ना, आई बिलीव यार यूनिवर्स ने कुछ सोचा ही होगा ना. नहीं मिल पाए तो नहीं मिल पाए कल यार, क्या फर्क पड़ता है. गाड़ी नीचे पार्क हो, यू वर इन अ सिचुएशन विच वाज वेरी अंडरस्टैंडेबल यार. आज आप मेरे से पहले पहुंच गए. ट्रू. मैं गलती से 10 मिनट लेट हो गया. ट्रू. आज तो मैंने भामा तो मतलब 7:30 बजे मैं रेडी हो गया था, मतलब निकलना है तो टाइम पे पहुंचना है. Oh my god, that's so good of you यार भाई. सो वी हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द कंटेंट क्रिएशन. ओके. सो आपने जो मोटा भाई लाइक्स का पेज भी आपने बताया कि किस तरीके से आपने शुरू किया था. सो अभी मुझे आपने उसमें फॉलोइंग कैसे बढ़ाई, किस तरीके से आपने उसको क्रैक किया? It's all about marketing operations and giving something that is not in the market. इंडिया को चाहिए गॉसिप, क्यूरियोसिटी. मतलब ऐसा नहीं इंडिया को चाहिए, दुनिया को हर एक इंसान को चाहिए क्यूरियोसिटी हर एक में. सो यू हैव टू क्रैक दैट क्यूरियोसिटी. एंड सेकेंडली ऑपरेशंस. ओके. सो फर्स्ट जो आपने वीडियो जब बाहर प्रमोट किया था, सो व्हाट वर द रिव्यूज़? लोगों की क्या रिव्यूज़ थे कि इस तरीके का कंटेंट मुझे पसंद आ रहा है, यू सॉ समथिंग लाइक फॉलोअर्स सब गेनिंग सबसे पहला तुमने देखा ना, सबने बोला क्या इंसान है. ठीक है यार, मैंने कभी वो अप्रोच रखा ही नहीं कि मेरे को फॉलोअर्स चाहिए. आई वांटेड टू गिव समथिंग गुड दैट मेक्स मी हैप्पी. नंबर्स कभी नहीं देखने थे मुझे. नंबर्स आते गए और उससे खुशी भी मिलती है ना. नंबर्स किसको नहीं चाहिए. डोपामिन रिलीज होता है. हाँ, बट ऑलवेज नंबर्स वर ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट. आई जस्ट एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट. ट्रू. कंसिस्टेंट रहना है, उतना पता था कुछ तो क्रैक होगा. उस टाइम पे आप एवरीडे कंटेंट अपलोड करते थे? हाँ, अभी भी अब वापस चालू किया एवरीडे कंटेंट अपलोड करना वापस आफ्टर 6 months. आफ्टर 6 मंथ्स. तो 6 मंथ्स का गैप किस लिए आया था? I told you ना, lot of things went around in 2024, my health and everything. ओके. So वो गैप आ गया था. एक मोमेंट पे ऐसा था 30 days में 3 लाख व्यूज ही थे. Now again we are back at 60 lakh views in 30 days. तो आपने क्यों ये इंस्टाग्राम का सोर्स ही चुना? क्यों उस टाइम पे आपने ऐसा नहीं सोचा यूट्यूब के ऊपर करते हैं? अब क्या ट्विटर क्या, सॉरी, टिकटॉक बैन हुआ था इंडिया में और सब टिकटॉक से शिफ्ट हो रहे थे इंस्टाग्राम पे. सो देयर वाज अ ह्यूज पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी. अच्छा. तो इंस्टाग्राम से चालू किया मैंने. ओके. आई वाज नेवर अ टेकी बिफोर आई डिड इट. ओके. ओके. तो अभी आपके साथ कैसा कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए आता है? हाउ बिहाइंड द अकेला
बिहाइंड द सीन्स कैसा? फ़ोन है तुम्हारे पास यार, आईफ़ोन 13 प्रो है मेरे पास। किसी को पकड़ा देता हूँ, कोई बिज़नेस पे जाता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, उनको एंगल समझा देता हूँ, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं इन्फॉर्मेशन लेके डब कर लेता हूँ। ओके, स्टार्टिंग में प्रोसेस ज़्यादा बड़ा लगता है ना, वंस यू क्रैक इट, इट्स हार्डली अ 10 मिनट प्रोसेस। 15 मिनट्स आई एम आउट ऑफ द ऑफिस, ओ दैट ऑफिस। ओके, ओके। सो उसके बाद जितने भी अभी स्टार्टअप्स और वगैरह जो आए, उसके बाद आपने धीरे-धीरे कन्वर्ट करना शुरू किया या कैसे किया? उन लोग को कन्वर्ट कैसे किया कि नहीं भाई आपके मार्जिन्स जो भी है क्योंकि दे आर टेलिंग यू द रॉ मार्जिन्स, शार्क टैंक बाहर खुल रहे हैं। मैं देखता हूँ, जब भी रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, पीओएस सिस्टम्स देखता हूँ, मैं किसी बिज़नेस पे जाता हूँ, तो बिलिंग सॉफ्टवेयर्स आई आस्क देम के आप दिखाओ मुझे, हुँ, ठीक है? सो ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर्स आते हैं उसमें 10-15% का गैप होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या तो फाउंडर बहुत सारा कुछ दिखाने की कोशिश करेगा या तो फाउंडर का, क्योंकि अब जीएसटी आ गया है, उसके बाद कोई टैक्स चोरी तो कर नहीं सकता है ना इंडिया में, तो सबके पास नंबर सही ही होते हैं। सही होते हैं, नहीं सही है। और जितने भी आपने अभी तक रिव्यू किए बिज़नेसेस उसमें से आपको सबसे बेस्ट बिज़नेस कौन-सा लगा? हर बिज़नेस का अपना वाइब है, हर बिज़नेस का? हर बिज़नेस का वाइब है। ओके, अगर जो आप एक बिज़नेस अगर जो अभी ओपन करना चाहते हो और समबडी वांट्स टू ओपन अ बिज़नेस, व्हाट वुड यू एडवाइस देम? So, couple of sectors are growing in India. Clean energies is one sector जहाँ पे अगर कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज सिस्टम चालू कर दी गवर्नमेंट ने, विच इज़ परसिस्टिंग इन यूएसए, हुँ, वेयर टेस्ला इज़ अ ईवी व्हीकल, तो उनका कार्बन इमिशन होता नहीं है। हुँ, बट फोर्ड जैसी कंपनीज आर गैस और पेट्रोल ओरिएंटेड, उनका कार्बन इमिशन होता है, हुँ। तो वो कार्बन क्रेडिट्स टेस्ला से खरीदते हैं। अच्छा, In the same way, industries buy from clean energy companies. ट्रू। So that is exchange of carbon credits. हुँ, अभी इंडिया में जैसे 113 ग्राम पर किलोमीटर आई गेस अलाउड है पेट्रोल कार्स में, हुँ, अब वो बढ़ाना है, तो अगर कोई कंपनी है ईवी की हुँ, या सोलार की जो कार्बन क्रेडिट्स इमिट ही नहीं कर रही है, वो बेच सकती है। सो आई बिलीव इफ दैट सिस्टम परसिस्ट, स्टॉक मार्केट में आप ये क्लीन एनर्जीज वाले जितने भी स्टॉक्स है उनको स्काई रॉकेट होते हुए तुम देखोगे, अगर होता है तो दैट इज वन सेक्टर। सेकेंड इज देयर आर लॉट ऑफ सीए सर्विसेज ऑफशोर से यूएसए में भी जा रही है। हुँ, सो सीपीए करके कुछ उनका डिग्री है, वो लेना पड़ता है, दैट इज इजी फॉर आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू क्रैक। मतलब मैजिक वॉन्ड है उनके लिए इतना हुँ। डिफिकल्ट एजुकेशन सिस्टम देखने के बाद। एंड थर्डली, अभी वन मोर सेक्टर इज ग्रोइंग, दैट इज अ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम। ओके, पैरेलल एजुकेशन मतलब? एक अपना एजुकेशन सिस्टम है, पैरेलल एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया, वीडियो एडिटिंग, ओके, जीएसटी कंसल्टेंट आके तुमको कुछ समझा रहे हैं, ट्रू। सो देयर आर लॉट ऑफ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम्स दैट आर नाउ coming up in the market. दीज़ आर द रियल लाइफ एजुकेशंस ना जो Real नहीं life होते हैं education एक्चुअली। is that is coming up in the market. So these three sectors, बाकी कंटेंट क्रिएशन तो है ही। हाँ, वो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ही मुझे पूछना था। इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट द कंटेंट क्रिएशन राइट नाउ इन 2025, व्हाट इज़ द बेस्ट नीश पॉडकास्ट है या इज़ देयर समबडी कैन डाइव इनटू द बिज़नेस और फैशन, व्हाट वुड यू एडवाइस देम? ट्रेंड तो हर कोई ला सकता है ना, पहले तो तुम 200 वीडियो कंसिस्टेंटली अपलोड कर सकते हो कुछ कल्ट क्रिएट करने के बाद। जैसे अभी मैं अगर पॉडकास्ट चालू करने जाऊँ तो मुझे तो कोई फ़ायदा होने ही नहीं वाला ना। आई डोंट हैव दैट नेटवर्क एक्सेस ऑफ वेरी बिग पीपल। हुँ, सर्टेन देन देयर आर मार्केट लीडर्स एज़ वेल। ठीक है, तो मैं पॉडकास्ट नहीं करूँगा, मैं कुछ और ही करूँगा यूट्यूब के ऊपर, जो आप देखोगे 2-3 महीने में। सो ट्राई टू बिल्ड अ कल्ट अराउंड योर कंटेंट। लोग आपको क्यों देखेंगे, वो सोचो। मैं ऋतिक रोशन तो हूँ नहीं, हुँ, मेरे अचीवमेंट्स इतने बड़े तो है नहीं। आई हैव जस्ट हेड स्टार्टेड डूइंग समथिंग। आई एम इन द मिडल ऑफ द ब्रिज, तो लोग मुझे क्यों देखेंगे मिडल ऑफ द ब्रिज में? मिडल ऑफ द ब्रिज में मेरे जैसे तो काफ़ी सारे इंसान हैं ना। हुँ, हुँ। और व्हाट अबाउट द कंटेंट क्रिएशन जो भी बाकी सब लोग जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनके साथ आपका कैसा है जेलअप होना जो भी जैसे कि क्या कोई मुंबई और वगैरह लोग? मज़ा आता है? अरे डिफ़िकल्ट क्या हो जाता है, मैं 32 साल का हूँ यार, ये लोग सारे यंग कूल चैम्प्स हैं, मतलब गुड वुमेन, good Gen Zs, good people. हुँ, I mean, they have their different journeys. Now for me to jail up, 32 साल का एक लड़का है, वो 20s वाले लोगों के साथ जेल अप करना चाहता है, जो रात को 11-12 बजे तो सो जाता है हम, ठीक है? वो लोग तो एक्टिव होते हैं, 1 बजे कंटेंट बनाते हैं। ट्रू, 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 ट्रू। हाँ, तो पूरा साइकिल ही अलग हो जाता है। बट या इवेंचुअली आई एम हैप्पी कि
एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है। पीपल आर वेरी वेलकमिंग। आपने जो ये कंटेंट बनाया उसके बाद आपको लगा और ज़्यादा ऐसे कंटेंट आने शुरू हुए हैं? हाँ। क्योंकि दिस इज़ लाइक यू हैव एक्सप्लोर्ड कंप्लीटली न्यू निश। काफ़ी सारे लोगों ने मैंने उसके पहले ऐसा नहीं देखा था जो आप काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे लोग बताने भी लगे। एंड आई एम हैप्पी दैट यंगस्टर्स को काफ़ी सारे बिजनेसेस के बारे में पता चल रहा है। मुझे अभी आपके बिजनेसेस के बारे में जानना है पूरा। मुझे इन डेप्थ अगर जो आप बता सको तो दैट वुड बी ग्रेट। अगर जो कुछ एनडीए है तो इट्स फाइन। एनडीएज है यार, मैं नहीं बता सकता टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी आप कोई भी बिजनेस के बारे अभी जो मेरा अपकमिंग बिजनेस है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता बिकॉज आई एम अंडर एनडीए राइट नाउ। ओके बट वो आप देखोगे। ट्रू। और नंबर ऑफ बिजनेसेस आपने कितने कवर किए होंगे अभी तक कंटेंट क्रिएशन? अभी तक 500 के ऊपर तो किए ही होंगे मैंने। 500 बिजनेस इसको तो मैंने टच बेस किया है। और एक चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, आई एम प्लानिंग अ पैन इंडिया टूर, सीधी बात मोटा भाई के साथ। अच्छा। अब ऑफलाइन कम्युनिटी बिल्ड करूंगा मैं। नाइस 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 नाइस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होगा, गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा, तो सबसे अच्छा आरओआई आपको किस में मिला अभी तक? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट? रियल एस्टेट में, गोल्ड में, किसी में नहीं? स्टॉक मार्केट में। गोल्ड तो क्या, गोल्ड बॉन्ड्स तो लेते हैं ना, हम गुजराती लोग हैं तो आपका मैंने बीच में वीडियो भी देखा था, यू बॉट अ सिल्वर कॉइन और ऐसा। कॉइन हाँ ऐसा कुछ आपने, यू मेड अ ब्लॉग आउट ऑफ इट, आपने कुछ बनाया था है ना? ऑफिशियली लिया था ना, बड़ा आपने टैक्स भर के देता है भाई। सो व्हाट इज द बेस्ट आरओआई अभी तक? स्टॉक मार्केट हैज गिवन मी द बेस्ट आरओआई टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। मैं ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करता है, मेरे से होता नहीं है वो। मेरे पास इतने सारे शेयर्स इतने हैं कि 9 साल पहले खरीदे हुए अभी तक रखे हुए हैं। तो गुड, आई मीन आई हैव गॉट, ऐसा तुमसे भी रेगुलेटेड नहीं हो तो तुम बोल नहीं सकते कि कौन से में आप कमाए कौन से में गवाए। बट या माय वेल्थ हैज मल्टीप्लाइड मोर देन 60x आई गेस। ओह, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट डिविडेंड्स भी आते रहते हैं। एंड रियल एस्टेट में भी आप लॉन्ग टर्म ही होंगे बेसिकली? रियल एस्टेट में टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, घर खरीदा है यार, बाकी कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। पर्सनल इमोशनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इमोशनल इन्वेस्टमेंट है भाई। बट इवेंचुअली जब मेरे पास पैसे थे तो आई डिसाइडेड बिटवीन रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट, एंड अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट रिजल्टेड इन गिविंग मी गुड रिटर्न्स। मेरा एक सिंपल फंडा रहता है कि मैं साल में 20% कैसे कमाऊँ किसी इन्वेस्टमेंट से। लोग बोलते हैं हर साल डबल होना चाहिए, ये होना चाहिए, और हाँ होता है, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड वेल्थ। जो पहले के वो लोग बोले थे ना, वेल्थ क्रिएशन इज़ अ डिफरेंट जर्नी। कई लोग जल्दी भी क्रैक कर लेते हैं, बट मेरी जर्नी में ऐसा है, मैंने 20% एम किया है तो मुझे 40% मिला है। काफ़ी साल 10% मिला है, काफ़ी साल 100% से ऊपर मिल गया है। सो एवरेज आउट करो, अगर तुम तो 30-35 पे अभी मैं हूँगा पर ईयर के रिटर्न पे मैं, प्लस डिविडेंड्स। यू टोल्ड मी अबाउट द एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी, लाइक व्हाट इज दैट? मतलब आप कैसे, किस तरीके से उसको फॉलो करते हो? यार मैं ये देखता हूँ कि दो प्रिंसिपल्स मैंने लाइफ में रखे हैं। एक तो ईगो से काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी चली जाती है लाइफ में। किसी से झगड़ा करते हो आप तो ईगो की वजह से करते हो, कि किसी किसी के साथ अनबन होती है तो ईगो की वजह से होती है। मैं जाने देता हूँ चीज़, इट्स ओके, लीव इट, द यूनिवर्स वुड हेल्प यू टू सॉल्व इट। दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मैंने मतलब नॉट अ एविड स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी घुसा हुआ नहीं हूँ, बट मुझे जिस चीज़ में खुशी मिलती है मैं वही करूँगा यार। यूनिवर्स की एनर्जी में बिलीव करो, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो यूनिवर्स ने बुलवाया है मेरे से, बस मैं इतना मानूंगा। और मेरा ये मानना है कि गॉड ऑलवेज हैज़ अ प्लान फॉर एवरीथिंग। तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, तुम्हारा अच्छा वक्त भी आएगा। आपने अभी तक 2021 से लेके 2025 तक अपना अगर जो बात करते हैं, विच ईयर इज द बेस्ट ईयर जहाँ पे आपने बहुत पैसा बनाया? 2022। बहुत पैसा बनाया? भैया वो कोविड के वक्त इन्वेस्टमेंट किए थे, ठीक है, वो तो पर्सनल लोन्स लेके किए थे, तब तो स्टॉक मार्केट में इट वाज क्रैशिंग एंड एवरीथिंग, ट्रू। एंड इवेंचुअली द मार्केट टर्न बुलिश। उसके बाद
सोशल मीडिया की जर्नी भी तब भी चालू होके चल रही हुई, ठीक है, धंधा भी तब चलना चालू हुआ, तब बहुत पैसा कमाया मैंने, बहुत पैसा। बहुत पैसा। मेरे लिए बहुत था, बहुत, यानी मैं कोई सबसे एक्टिव हो सकता है बस। 50 करोड़ नहीं कमा चुका हूँ, बट आई हैव अर्नड इनफ के आई मीन एट दैट टाइम के आई कुड सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स इन अ वेरी गुड वे। क्या बात कर रहे उस टाइम हाँ, इतना कमाया था। हो? ओके। और अभी जिस तरीके से आप बिजनेस और वगैरह ओपन कर रहे हो, तो कनाडा है, दुबई है, आर यू प्लानिंग टू शिफ्ट देयर? अब तो अपना भारत महान भाई, भारत में? इंडिया ने बहुत दिया है मुझे, आई मीन आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी इन दिस कंट्री। मुझे ऐसा लग रहा है, क्या इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है चारों बाजू। अभी मैं स्टडी कर रहा था, एनर्जी सेक्टर कितना आगे आ रहा है यार। आपको ऐसा लगता है 2025 या अपकमिंग टाइम में, 2025 में तो नहीं, बट अपकमिंग टाइम में अपना इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाएगा पूरे चाइना जैसा? चाइना जैसा नहीं बन सकता नेक्स्ट 40-45 ईयर्स तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसका काम 40 साल पहले होने जैसा था। बट अभी जो काम हो रहा है उसमें 2047 तक आई बिलीव दैट वी वुड बी एट अ सस्टेनेबल पोजीशन। ऐसा नहीं बोल रहा क्योंकि 50% ऑफ द प्रोडक्शन वर्ल्ड का अपने हैंडल करेंगे, बट इवेंचुअली इतने सारे इकोसिस्टम्स बने। देखो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काफ़ी परसेंटेज इंडिया में बनने लगा है अब, ठीक है, आप देख रहे होगे, सेमीकंडक्टर चिप्स में बनने लगा है, क्लीन एनर्जीज बन रही है, पावर सोर्स बन रहा है इंडिया। सो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। ये सब पर आपको लगता है गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट कॉज गवर्नमेंट क्रिएट्स अ इकोसिस्टम। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? तुमको इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। बाद में तुम हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। भाई गवर्नमेंट तुमको इकोसिस्टम देगा। टॉयज के मार्केट का एक अलग इकोसिस्टम बन रहा है अभी, टाइल्स देखो मोरमी में। तो गवर्नमेंट इकोसिस्टम बना के देगा ना, काम तो तुमको करना है ना। गवर्नमेंट थोड़ी हर बार वो अंदर घुस के, गवर्नमेंट थोड़ी ओवर्स की फैक्ट्री बनाने वाले बैठने वाले। गवर्नमेंट तुमको उसका इकोसिस्टम देंगे कि चलो लैंड इतने में दे दिया, मशीनरीज ऐसे सेटअप होता है, इतना खिलन सेट कर दो, इतनी सब्सिडीज दे दी, और क्या करेंगे। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम देखो कितना कितना अच्छा बना है। लुक एट द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज जनरेटिंग। सो मैं तो यही मानता हूँ, दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट, नॉट ओनली इंडिया, उनका काम है इकोसिस्टम देना, बाद में तुमको फोड़ना है भाई। So you are currently 32 and completely unmarried. So how's life? ऐसा बैचलर जैसा लगता है? अनमैरिड। बैचलर जैसा लगता होगा अभी भी। हाँ ना, बैचलर हूँ ना यार, अच्छा बैचलर हूँ। So what are your future goals? रिगार्डिंग मैरिज, हम्म। आई वुड लव टू फाइंड समवन यार, इवेंचुअली। पता नहीं आई एम मैरिज पर्सन या नॉन मैरिज पर्सन, बट मैं उस चीज़ का प्रेशर नहीं लेता। मेरे को करनी है शादी, करनी है शादी, अच्छा मिलेगा कर लेंगे यार, अपने तो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। ट्रू। सो इवेंचुअली या, बट लोगों के आजू बाजू डिवोर्स होते देखते भी फटती है। हाँ, वो तो है, पर आजकल बहुत ज़्यादा ही राइज में आ गया है डिवोर्स तो। सोसाइटी इज चेंजिंग, सोसाइटी इज चेंजिंग इवेंचुअली। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि इफ आई डिजायर फॉर अ रिलेशनशिप या मैनिफेस्ट माय रिलेशनशिप, कंफर्ट होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए। क्यों किसी को चेंज करना है यार तुमको। ट्रू। बट कोई मिलना भी तो चाहिए अच्छा, या मैं किसी को अच्छा लगना चाहिए। नहीं, आप तो लगते हो अच्छे ही होंगे यार, ऐसा डेफिनेटली यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू ऑल्सो, आपने जो बेस्ट कर सके वो किया मेरे बाय डूइंग दोस थिंग्स रिलेशनशिप्स पीछे रह गए। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स टिल नाउ? पास्ट में मैं जीता नहीं, रिग्रेट तो है, एक दो तो है। है? एक तो रिग्रेट्स है। कौन सी? राइट टाइम पे इवेंचुअली एक रिलेशनशिप था, मतलब प्रीटी लवी डवी, डॉक्टर, अपने लगे हुए बिजनेस में, टू डिफरेंट लाइव्स। से इफ दैट वुड हैव वर्कड आउट इवेंचुअली, इट वुड हैव बीन ब्यूटीफुल, बट वो अब वर्कआउट नहीं हो सकता। दैट इज वन रिग्रेट, दैट कैन बी टेम्पररी रिग्रेट एज वेल। दूसरा एक रिग्रेट है यार, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जो मैं मिस आउट कर दिया। ओके। नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत अच्छी कंपनी थी भाई, बहुत अच्छी कंपनी, एंड दैट हैज ग्रोन लाइक दे आर एट 300 करोड़ वैल्यूएशन विद इन 2 years यार।
राइट नो ओके सो एक वो बहुत बड़ा रिग्रेट रह गया है बट नॉन मटीरियलिस्टिक रिग्रेट्स की अगर बात उसमें करें आपने इन्वॉल्व नहीं हुए या ऐसा कुछ हाँ नहीं हुआ क्योंकि अपने को लगा अपना वाला चल जाएगा ज़्यादा अच्छा सो दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी वही गिव मी एन अपॉर्चुनिटी ओके बट ह्यूमन इट्स ह्यूमन लाइफ आई मीन कुछ ना कुछ तो बुरा नहीं हो तुम्हारे साथ है कुछ ना कुछ रिग्रेट ना हो तो तुम्हारे को लाइफ में मजा ही क्या आएगा यार कोई बिजनेस का और वगैरह को आप शार्क टैंक के ऊपर ले जाना चाहते हो जो अपकमिंग आपके हो व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द शार्क टैंक कैसा है उसका उसका जो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म एज वेल ना या मेरा एक ही है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ ये कमेंट करने में बट जो प्रोसेस होती है जिसमें फंडिंग मिलनी चाहिए वो थोड़ी जल्दी होनी चाहिए ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस शुड बी अ लिटिल मोर क्विकर कंपैरेटिवली ओके दूसरी बाजू शो का भी बहुत लोग फायदा उठाते हैं ना पीआर के लिए क्यों ये ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस बहुत लेंदी होती बहुत है लंबी है काफी लोगों के फंडिंग्स काफी टाइम ली हुई है रिलीज करने के लिए अच्छा ऐसा है और अश्नीर ग्रोवर सर को वापस लाया यार मतलब वो मजा आ रहा था यार देखने में मतलब एज अ व्यूअर it was a lovely experience watching that straightforward kind of a personality. True. वो जो स्ट्रेट उनका था ना कि ये है तो ये है ऐसा Hmm. वो बमर का भी उन्होंने बोला था ना ऐसा हाँ नहीं but Bummer is doing beautiful right या now यार अभी मैंने एयरपोर्ट पे उनका वेंडिंग मशीन देखा था हम्म they're doing good या वेंडिंग मशीन मैंने देखा था अच्छा था हाँ आपका तो ठीक है वो तो एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है that those are two different topics but ultimately Bummer is progressing that is what I believe हम्म वो नहीं करना चाहिए था लेकिन यार बुरा लगा मुझे वो द फाउंडर वर्क्स हार्ड यार कमाल या वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था उस टाइम बट लाइफ में क्या मतलब मेरी लाइफ में भी रहा है ना कि आई हैव बीन ह्यूमिलिएटेड एट अ टाइम हम्म कर्जा हो जाता है तब दुनिया तुमको वो अलग इंसान गिनने लगती है मतलब कि कोई काम का नहीं है द ओनली पर्सन हु इज स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ इज यू हम्म अपग्रेड योर सेल्फ टेक दैट चैलेंज जस्ट गेट अहेड इन लाइफ एंड लिव अ ब्यूटीफुल जर्नी दैट्स ऑल आई वुड लव टू से इन दिस पॉडकास्ट एंड आपके जो कजिन्स और वगैरह हैं उनके क्या रिव्यूज़ हैं आपके ऊपर लाइक आप जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो व्हाट आर देयर रिव्यूज़ आई हैव अ कजिन सिस्टर हु इज ऑलवेज सपोर्टिव यार शी इज वेरी सपोर्टिव बाकी सब तो काम में लगे ही हुए हैं बट दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ्स ऑल माय कजिन्स आर डूइंग गुड इन लाइफ उनको ऐसा होता है यार मैंने भी कंटेंट क्रिएशन में शुरू करना चाहूँ तो बहुत पैसा कमाते हैं यार बाकी उनको भी ऐसा होता होगा ये तो बहुत कोई 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 जॉब नहीं कर रहा है सारे धंधे वाले हैं यार अच्छा ऐसा है हाँ उनसे मैं सीखता हूँ हम्म हम्म और आपने जो कैफ़े और वगैरह ओपन किया हुआ है एक पार्टनरशिप में और वगैरह में व्हाट आर योर व्यूज़ नहीं मैंने कोई एक जो उनके साथ ओपन किया ना क्या नाम था वहाँ का एक आपका ताज होटल के सामने ही वाला जो नहीं नहीं वो तो मेरा नहीं है अच्छा वो आपके फ्रेंड का ये बिजी फ्रेंड का है बड़े भाई जैसे है वो बड़े भाई जैसे मेरा नहीं है ओ वो कोई उनको पूछते कि ये पार्टनर तो बोल देते हैं ये पार्टनर मेरा या इसीलिए मेरा नहीं है वो ओके मैंने आपको वहाँ पे 2-3 बार भी देखा था वैसे काफी बार मैं जाता हूँ नहीं बट नहीं है वो मेरा कैफे नहीं है अभी आपकी जर्नी कैसे है किस तरीके का स्केड्यूल रहता है अभी अभी आई एम एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स मीटिंग लॉट ऑफ पीपल ब्रेक पे हूँ अभी मैं फिलहाल ओके बिफोर बिल्डिंग माई अनदर स्टार्टअप बट अभी कंटेंट क्रिएशन के लिए काफ़ी लोगों को मिल रहा हूँ कि किस तरीके से मैं आगे ले जा सकता हूँ ट्रू लाइक सुबह यू गो टू जिम आई तो वेक अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग ओके हैव ब्रेकफास्ट एम आउट फॉर द डे मेरा जिम टाइम ये है जब अभी अपने पॉडकास्ट कर रहे हैं अच्छा नाइट टाइम एक्चुअली हाँ ओके ओके तो आज पॉडकास्ट में आ गया तो स्किप हो जाएगा ट्रू मेरा भी एक्चुअली मैं दोपहर को ख़त्म कर गया तो ये बात संडे जाना पड़ेगा एक ऐसे भी छुट्टी होती है ना so basically morning wake up breakfast stock market by 10 a.m. I'm out of the house I have pre-scheduled all the meetings मतलब मेरा ऐसा होता है कि एटलीस्ट 5 बजे तक की मीटिंग्स तो मेरी शेड्यूल्ड ही होती है कुछ भी करके then I focus on my content creation journey for 2 hours then I'm again back to meetings informal meetings कुछ explore करना जेन जीज को मिलके ये फील्ड में क्या चल रहा है वीएफएक्स में क्या चल रहा है एडिटिंग में क्या चल रहा है शूट्स में क्या चल रहा है व्हाट्स न्यू एंड देन इवेंचुअली जिम हैविंग अ ग्रिल्ड चिकन रात को एंड देन
within an hour or so after having a protein shake, I sleep. अच्छा, अगर जो आपको कोई मिलता है कोई भी आपका फैन या कोई भी आपको जो जानता है करीबी, इफ वो मिलता है तो व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन जो आपसे वो पूछते हैं विच यू लाइक टू एक बार पूरा ही आप आंसर देना चाहो तो? बेसिक क्वेश्चन मुझसे जैसे कि कोई पूछ रहा हो कि यार मैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे शुरू करूँ, तो यू एडवाइस 200 रील कांस्टेंट अपडेट अपलोड करो 200 दिन के लिए। हाँ ये किसी ने बोला था, हाँ जो क्रिएटर्स के मेंटर है। तो पहले 200 दिन आप कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर सकते हो? पहला सवाल ये पूछो, क्वेश्चन मार्क। द सेकंड इज मैं कल्ट कैसे क्रिएट करूं, इसके पीछे मैं कुछ अलग क्या करूंगा? सो दीज आर द टू क्वेश्चंस विच एवरीबडी आस्क। विद एवरीबॉडी एल्स। तो उसका जवाब यही देता हूँ मैं। ट्रू ट्रू। बाकी फैन जैसा कुछ है नहीं, अपने इतने बड़े नहीं है। नहीं नहीं यार, फैन होंगे क्यों नहीं होंगे यार, एवरीबडी। देयर आर पीपल हु वॉच माय कंटेंट, देयर आर पीपल हु कम टू मी कि आई वॉच योर कंटेंट, बट ऐसा वो शाहरुख साहब वाला फैन फॉलोइंग नहीं है मेरा। मतलब आई एम एक्चुअली, मैं फ्रेंकली बता दूं, आई एम अ फैन बिकॉज द वे यू हैव मेड द कंटेंट, और एक पूरा आपने अलग बोलते हैं ना, अलग सेगमेंट ही बनाया है पूरा, जहाँ पे आप बिजनेसेस को एक्सप्लोर करते हो एंड मुझे बताते हो, और मुझे भी बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में पता चला, एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी इन मेकिंग द डिसीजन कि मुझे क्या करना है। अगर जो या एक्चुअली, क्योंकि आप समझो, मैं अगर जो कैफ़े का बिजनेस ओपन करता हूँ, यू हैव कवर्ड इट, तो मुझे उसके मार्जिन्स पता है, दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। ओके, ऐसा अगर जो मुझे वो मार्जिन्स नहीं पता होता, आई वुड हैव एक्सपेरिमेंटेड, और या तो मैं 4 लोग से जाके पूछता, एंड अगर जो फ्रेंचाइज बेचना चाह रहे होते तो मैं फंस जाता। तो वो सब चीज़ों की वजह से जब ये मार्जिन्स बाहर आते हैं तो दैट हेल्प। that so basically I just want to simplify business knowledge, that's it, nothing else. तो अगर इससे काफ़ी कुछ लोग सीख पाते हैं, आई एम ग्लैड, बट आई नीड टू लिव अप टू मोर एक्सपेक्टेशंस नाउ। करेंगे यार, नेक्स्ट 2-3 महीने डेफिनेटली बचाएंगे। यू आर गोइंग टू लाइक बिग बिग। आई होप सो। मतलब गॉड हैज़ अ प्लान एंड यूनिवर्स सुनता है जो आप बोलते हो। डेफिनेटली आपने बोला है जो कुछ अच्छा, फ्रॉम माय साइड, वो मैंने ऑडियंस में ऐड एनर्जी विल प्रोग्रेस टुगेदर भाई। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड व्हाट आर द 3 एडवाइसेस व्हिच यू वुड डू लाइक टू गिव टू द यंग स्टूडेंट्स? बहुत कंफ्यूजन में मत जियो, पहला तो हम्म। ठीक है। दूसरा तो ये है कि कोई भी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में हो रही है, ब्रेकअप हुआ है, एग्जाम में रिजल्ट कम आया है, या तुमको कुछ एक्सप्लोर करना है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तीसरा, हैप्पीनेस पे फोकस करो। काम हो या लाइफ हो, जिस चीज़ में खुशी नहीं मिल रही हो वो भाड़ में जाए, जिस चीज़ में खुशी मिल रही हो वो करो यार, और पहली जॉब अगर जो कोई लेना चाहे तो कौन सी फर्स्ट जॉब करनी चाहिए उसको? जिसमें उसको खुशी मिलती है। खुशी मिलती है वो, कोई सेल्स जॉब या समथिंग। Why should you pressurize someone and insist someone to do it? ट्रू। वीडियो एडिटिंग जिसको आता है उसको तुम सेल्स जॉब करने को बोलोगे तो दैट इज, यू डोंट वांट अ फिश टू क्लाइंब द ट्री। ट्रू। शार्क हो यार, नदी में तैरो, वैसी बात है। डन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट, फेमसली नोन एज मोटा भाई लाइक्स। Okay. ऐसा होप सो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट, एंड फ्रेंकली फ्रॉम माई हार्ट ऐसा थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस ऑल एंड मी पर्सनली, कि इस तरीके से जो भी आपने जर्नी, जो अपने कंटेंट क्रिएशन का जो नया सेगमेंट निकाला ना, दैट हेल्प मी अ लॉट। That was pretty modest of you and thank you for having me here. I love the energy. शांति से हर एक सवाल का जवाब दिया हम दोनों ने एक दूसरे को। I loved it. I enjoyed it. Thank you to you and your team. Can we clap for the team one? Hey, yeah, thank you so much. Thank you so much for watching this podcast till the end. Hope so इस podcast के थ्रू आपको पार्थ शाह, जो अब पार्थ भाई बन चुके हैं आफ्टर दिस कन्वर्सेशन, उनके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जानने के लिए मिली होगी। ऐसा कहा जाता है, मिलियनर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स डू, एंड पार्थ भाई इज वन सच बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू जो मेरा मेन गोल होता है ना, आपको इंस्पायर करना, वो मैं फुलफिल कर पाया हूँ, और पार्थ भाई की जर्नी से भी जो आपको इंस्पिरेशन मिली हो, उससे आपने कुछ नया सोचा हो कि कुछ नई शुरुआत करते हैं। अगर जो आपके अंदर भी एक पार्ट है ना, तो नीचे सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरीके के और कंटेंट में आप तक पहुंचा पाऊं। एंड अगर जो आप चाहते हो कि मोटा भाई लाइक्स आपके बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाए या आपके बिजनेस का पूरा ब्रेकडाउन दे, तो नीचे कमेंट करके जरूर जाना। शेयर कर दो इस वीडियो को अपने बिजनेस वाले दोस्त के साथ, ताकि वो भी मोटा भाई लाइक्स को रीच आउट करके अपने पूरे बिजनेस का एक वीडियो बना पाए। See you in the next podcast. Till then, keep inspiring.